कटिहार में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में समापन के दिन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया शिरकत। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा की तरफ से इस तरह का आयोजन होता रहता है, इसी के तहत ये आयोजन हुआ है। आने वाले दिनों में भाजपा को मजबूत बनाने के लिए ऐसा कार्यक्रम बेहद कारगर साबित होगा। का समापन हुआ जी, अभी 3 दिवसीय कटिहार जिला का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। आज उसकी समाप्ति हुई है, जिसमें अपने अलग अलग विषयों पर हमारे बिहार सरकार के मंत्री, संगठन के हमारे जिला प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अन्य हमारे पदाधिकारियों ने विस्तार से सांगठनिक संरचना और आने वाले दिनों में पार्टी के जो कार्यक्रम है उसमें विस्तार से चर्चा हुई है। और यह पूरे राज्य में एक सफल यह प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जिससे कार्यकर्ता काफी लाभान्वित होंगे और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक तौर पर पूरी मजबूती से आगे बढ़े। किंग्स यूनाइटेड वैरोगंज ने युवा क्रिकेट क्लब चांदवारी को 93 रनों से पराजित किया। चांदन हाई स्कूल के मैदान में खेले जा रहे स्वर्गीय विष्णुलाल मोदी मेमोरियल क्रिकेट के दूसरे सीजन का दूसरा मुकाबला में युवा क्रिकेट क्लब चांदवारी और किंग्स यूनाइटेड वैरोगंज के बीच खेला गया, जिसमें युवा क्रिकेट क्लब चांदवारी ने टॉस जीतकर चांदवारी ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। किंग्स यूनाइटेड वैरोगंज की टीम ने 17.2 ओवर में 193 रन बनाया, जिसमें किंग्स यूनाइटेड वैरोगंज टीम के कप्तान अमित कुमार 25 गेंदों में ताबड़तोड़ 61 रन की मदद से युवा क्रिकेट क्लब चांदवारी को 193 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी युवा क्रिकेट क्लब चांदवारी की पूरी टीम महज 13.5 ओवरों में 100 रन पर ही सिमट गई। किंग्स यूनाइटेड वैरोगंज के कप्तान अमित कुमार 25 गेंद में 61 रन और 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सचिव नीरज सिन्हा, मुख्य आयोजक ओम प्रकाश वर्णवाल एवं समाजसेवी गोविंद दास द्वारा प्रदान किया गया। आज दिनांक 14 दिसंबर 2021 को नवाब तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम विशेष वित्तीय साक्षरता का आयोजन दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा बाराहाट द्वारा बांका जिला अंतर्गत ओरिया पंचायत के महेसोंदा गांव में किया गया। कार्यक्रम पर संचालक शाखा प्रबंधक श्री अमर उजाला के द्वारा किया गया तथा उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋण वितरण, भारत सरकार द्वारा आम लोगों के कल्याण हेतु चलाई जा रही अनेक योजनाओं, बैंकिंग में होने वाली समस्याओं का समाधान तथा बैंकिंग फ्रॉड से बचने का उपाय बताया। वहीं वित्तीय साक्षरता सलाहकार विकास कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। ऋण वसूली अधिकारी श्री नीतीश कुमार के द्वारा समय पर ऋण चुकाने के फायदे के बारे में बताया गया। इस प्रकार से अनेक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा शाखा प्रबंधक अमर उजाला ने यह भी बताया कि नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समय समय पर गाँव में शिविर के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लाभ मिल सके। वहीं मौके पर उपस्थित राजीव कुमार, श्याम यादव, कैलाश यादव, मोहम्मद मिंजाह, रूपाली सिन्हा, जीविका से अनुराधा कुमारी, प्रियंका कुमारी, कल्पना झा तथा क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा इस कार्यक्रम की काफी सराहना की। आनंदपुर ओपी क्षेत्र के चांदवारी गांव में एक 17 वर्षीय युवती ने छत की कुंडी में दुपट्टा की फंदा लगाकर लटक कर आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय किरण कुमारी पिता स्वर्गीय लेखोराम चांदवारी गांव निवासी के पड़ोस में एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों को इस बात की जानकारी मिलने पर मृतक किरण को डांट फटकार लगाई गई थी, जिससे आवेश में आकर किरण ने छत की कुंडी में दुपट्टा का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक के परिजन युवती को विक्षिप्त बता रहे हैं। इस संबंध में थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आरा में पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी रचाने की कोशिश करना एक युवक को महंगा पड़ गया। दूसरी शादी करते युवक पकड़ा गया, जिसके बाद उसकी पहली पत्नी ने सबके सामने उसकी धुनाई कर दी। शादी के मंडप में दूसरी पत्नी के सामने ही पहली पत्नी और उनके परिजन की ओर से दूल्हा बने युवक की धुनाई देख हर कोई भौचंग रह गया। इस दौरान शादी करने वाले अगुआ के साथ भी हाथापाई की गई। पूरी घटना सोमवार शाम आरा के नगर थाना क्षेत्र के गौसगंज स्थित विश्वकर्मा मंदिर की है। अचानक हुए इस बवाल से मंदिर में देर तक अफरा तफरी मची रही। फिर देर के बाद कुछ स्थानीय लोगों की पहल पर मामला शांत हुआ। मार खाते दूल्हे राजा का नाम आयर थाना के बलीगांव निवासी सिरमन शर्मा बताया जा रहा है,
जो संदेश थाना के पांजुरा रामपुर की एक लड़की से पहले शादी की 8 साल बाद दूसरी शादी रचा रहा था। बाराती खाना खा रहे थे, तभी पहली पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ मौके पर आ पहुंची और सरेआम दूल्हे राजा की पिटाई करने लगी। दूल्हे राजा को पीट रही महिला ने मौके पर मौजूद लोगों को भी खूब खरी खोटी सुनाई। पहली पत्नी अपने पति पर उनके मायके छोड़ देने और चोरी छुपे शादी करने का आरोप लगा रही थी। काफी देर तक चले हंगामे और ड्रामे के बाद शादी करने दुल्हन के परिवार वाले बेरंग वापस लौट गए। बांका पुलिस कप्तान अरविंद कुमार गुप्ता के निर्देश पर लगातार हो रहे वाहन जांच अभियान के तहत चांदन थाना अंतर्गत आनंदपुर ओपी वैरोगंज थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एएसआई सुनील कुमार दलबल के साथ वाहन जांच अभियान के तहत 2 पहिया, 3 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों को रोक कर सभी के कागजात एवं 2 पहिया वाहनों को ड्राइव करने वाले ड्राइवर को हेलमेट लाइसेंस की जांच की गई एवं जुर्माना भी वसूला गया, जिसमें 4 पहिया वाहनों में सफर कर रहे ड्राइवर एवं सवारियों को सीट बेल्ट एवं मास्क का वीजा चेक किया गया, जिसके पास कागजात नहीं रहने के कारण फाइन भी वसूला गया। 17 दिसंबर को पोषण सखी करेंगे विधानसभा का घेराव, बनाई रणनीति। रविवार को पथरगामा में पोषण सखी का प्रखंड स्तरीय बैठक प्रखंड अध्यक्ष प्रियंका भारती की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पोषण सखी का 10 माह से मानदेय नहीं मिलने के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। पोषण सखी ने बताया कि एक तो बहुत कम मानदेय मिलता है, उस पर समय से मानदेय नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चर्चा के बाद बैठक में कई प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में प्रस्ताव लिया गया कि 10 माह का बकाया मानदेय जल्द दिया जाए, साथ ही मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। पोषण सखी का ड्रेस कोड लागू किया जाए। पोषण सखी को अस्थायी करते हुए बीमा योजना से जोड़ा जाए। अध्यक्ष ने बताया कि जिला में 13 दिसंबर को मांगों से संबंधित उपयुक्त को मांग पत्र दिया जाए। इसके बाद 17 दिसंबर को रांची में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में उपाध्यक्ष सुजीता देवी, पोषण सखी वर्षा कुमारी, फुल्की देवी, पिंकी कुमारी, सरिता कुमारी, सुनीता हेम्ब्रम, श्रीमती मुर्मू, अंजलि कुमारी, निर्मल कुस्कू, ललिता हंसदा, करुणा कुमारी, कविता कुमारी, रूबी कुमारी, जूली कुमारी, पिंकी कुमारी, अनीता कुमारी, संजू कुमारी, कुमारी स्वर्णलता, अन्नू कुमारी, अमृता कुमारी, चंपा कुमारी सहित सैकड़ों पोषण सखी मौजूद थी। मुंगेर सदर अस्पताल का कायाकल्प होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मॉडर्न अस्पताल के निर्माण की नींव रखी। शिलान्यास कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे। सदर अस्पताल परिसर में बनने वाले 100 बेड मॉडर्न अस्पताल का निर्माण दिसंबर माह में शुरू होगा। निविदा की प्रक्रिया शुरू की गई है। दिल्ली की कंपनी को टाइप 1 शेप में नए अस्पताल बनाने का काम दिया गया है। मॉडर्न अस्पताल बनने से जिले के मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस नए अस्पताल में सभी विभाग और संबंधित बीमारियों के विशेषज्ञ होंगे। बरहट जमुई, शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए संसाधन अहम माना जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर गंभीरता के बावजूद 1923 में स्थापित मलयपुर स्थित चौहानगढ़ उत्क्रमित मध्य विद्यालय उपलब्ध व्यवस्था बता रहा है। आश्चर्य और दुर्भाग्य की 99 वर्ष की आयु पूरा कर चुके इस स्कूल में व्यवस्थाएं मानक अनुरूप स्थापित नहीं किए जा सके हैं। महज 4 कमरे में पहली से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थी पठन पाठन करने को मजबूर हैं। एक ही कमरे में 2 भिन्न भिन्न वर्ग के छात्र को एक साथ पढ़ाया जाता है। अब ऐसी स्थिति में कोरोना से बचाव को लेकर शारीरिक दूरी की गाइडलाइन पर कितना अमल हो पाता है समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, एक ही कमरे में 2 भिन्न भिन्न वर्ग के बच्चे भिन्न भिन्न शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ कितना ग्रहण कर पाते होंगे, यह सोचनीय बात है। बहरहाल शिक्षा के अधिकार और लोक कल्याणकारी सुविधा के उद्देश्य को एक ऐसी तस्वीर शर्मिंदा जरूर कर रही है। इतना ही नहीं, विद्यालय परिसर में 2-2 जलमीनार खड़ी है, लेकिन परिसर में एक भी नल नहीं लगा है। शिक्षकों व छात्रों को पीने का पानी बाहर से लाना पड़ता है। परिसर में लगे 2 चापानल में एक खराब है तो दूसरे में गंदा पानी निकलता है। रेशम नगरी के नाथनगर समेत अन्य हिस्सों में छिपाकर रखे गए शक्तिशाली बमों के धमाके में 5 दिनों के अंदर 3 लोगों की जिंदगी ले लेने के बाद पुलिस हरकत में भले आई हो, लेकिन तमाम सख्ती के बाद भी रेशम नगरी में बारूद की आसान पहुंच चौंकाने वाली है। एसएसपी निताशा गुड़िया के निर्देश पर चल रही जांच में पुलिस के हाथ विस्फोट पदार्थ की तस्करी को लेकर कुछ सुराग मिले हैं। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आ रही है कि झारखंड के गोमिया, धनबाद और बागमारा में सक्रिय दागी आंध्र प्रदेश से बारूद मंगा उनकी आपूर्ति झारखंड, उड़ीसा के अलावा भागलपुर के आसपास के इलाकों में की जा रही है। चांदन थाना क्षेत्र के कनौदिया आदिवासी टोला में एंटी लिकर टास्क फोर्स भागलपुर के इंस्पेक्टर व चांदन थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार ने संयुक्त में छापेमारी अभियान चलाकर 4 लीटर देसी महुआ शराब के साथ शराब कारोबारी होपन मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार होपन मुर्मू के खिलाफ मद उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर बांका जेल भेज दिया जाएगा।